18 अप्रैल 1912 अमेरिका की न्यूयॉर्क में रात के 9:30 पर घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। यह वह काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से यह लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद है वह चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। यह इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भूल नहीं सकता। यह घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RMS टाइटैनिक के हर एक पहलू पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। 10 अप्रैल सन 1912 का वह सुहाना दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था दुनिया के सबसे विशाल जहाज में यात्रा करने का। साउथहैम्पटन इंग्लैंड की वह जगह है जहां हर अखबार और हर आम आदमी की नजरें टिकी थी। यह जहाज इतना विशाल था कि यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो यह किसी 80 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टिकट्स इतने महंगे थे कि हर कोई इन्हें नहीं खरीद सकता था। सर्व सुविधा युक्त इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। हर मुसाफिर उत्साह से भरा था और हर कोई अपने अपनों को इस जहाज के सफर पर छोड़ने आया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर उन मुसाफिरों का आखिरी सफर रह जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विशाल जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए चलने को तैयार था। साउथहैम्पटन से पहले चैनल को पार करके टाइटैनिक सेबोग फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा। कुछ और मुसाफिर यहां पर सवार हुए और फिर वह चल पड़ा। अपनी यात्रा के पहले 3 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जहाज में सवार फर्स्ट क्लास, सेकेंड और थर्ड हर क्लास के लोग जहाज की सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे थे। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक अटलांटिक के पार चल रहा था। सभी अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त थे। लेकिन उस चौथे दिन की रात को किसी का ध्यान मौसम की ओर नहीं गया। उस रात समुद्र एकदम शांत था। आसमान में चांद नहीं था। टिमटिमाते तारों की रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ रही थी। सब कुछ इतना शांत था मानो जैसे यह शांति किसी तूफान के आने से पहले की हो। शांत समुद्र जितना खूबसूरत लग रहा था यह उतना ही खतरनाक भी था। पानी में लहरें नहीं उठ रही थी। अगर उठ रही होती तो बर्फीली चट्टान से टकराकर झाग बना रही होती और क्रू मेंबर्स को वहां पर चट्टान होने का अंदाजा काफी पहले ही लग जाता। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर नहीं आई। उसे तो बस इतना दिखा कि बीच के कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे हैं। उसे खतरे का अंदेशा हुआ और उसने 3 बार घंटा बजाकर संकेत भेज दिया। फोन भी लगाया मगर तब बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही सेकंड्स बाद टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने थर्ड क्लास में सफर करने वालों को तो एक बड़ा झटका दे दिया था। हालांकि फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी थी, लेकिन थर्ड क्लास वाले समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत डरावना हुआ है। थर्ड क्लास के इकलौते चश्मदीद गवाह फ्रेडरिक वैरेट बताते हैं कि जहाज में बहुत तेजी से पानी आ रहा था। वह समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। देखते ही देखते यह खबर पूरे जहाज में फैल गई कि टाइटैनिक डूब रहा है। मुसाफिरों में हंगामा मच गया। छोटे बच्चे रोने लगे। हर कोई अपनी मौत को सामने से आता देख रहा था क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लाइफ बोट्स तो लोगों की तुलना में 1/3 भी नहीं थी। ऐसे में मौत तो निश्चित थी। अंतर बस इतना रहा कि किसी ने इसके आने का इंतजार किया तो किसी ने मौत को आता देख खुद ही समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। चारों ओर मातम का माहौल छा गया। लेकिन इसी बीच कोई ऐसा भी था जो स्थिति को नियंत्रित तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की मौत को आनंददायी बनाया। वह था म्यूजिशियंस का दल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इन म्यूजिशियन का दल अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल को खुशी से बिता सके। देखने वालों का कहना यह भी था कि जहाज टेढ़ा होते जा रहा था मगर यह म्यूजिशियन
म्यूजिशियन संगीत बजाते रहे। अफसोस की बात है कि अंतिम समय में भी दूसरों की खुशी के बारे में सोचने वाले इस 7 लोगों के दल में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:30 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया था, जिसके बाद 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। और उसके साथ ही डूब गए वह रहस्य जो इसके डूबने की वजह बता सकते थे, क्योंकि जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बचाया जा रहा था तब महिला और बच्चों को पहले जाने का मौका मिला, जिस वजह से सुबह तक सेकेंड क्लास के 92% पुरुषों की मौत हो चुकी थी और थर्ड क्लास की तो आधे से ज्यादा महिलाएं भी जिंदा नहीं बचाई जा सकी। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। इसको लेकर कई अलग अलग लोगों पर अलग अलग आरोप लगे। किसी ने कहा कि गलती कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की थी, क्योंकि वह बर्फीला इलाका जानते हुए भी जहाज को तेज रफ्तार से चला रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इस्मे पर आरोप था कि उन्होंने कम लाइफ बोट्स दी और टाइटैनिक का डिजाइन तैयार करने वाले थॉमस एंड्रयूज पर इल्जाम लगा कि घटिया मटेरियल से कमजोर बनावट देने का, क्योंकि किसी भी जहाज के डूबने पर उसके 2 टुकड़े नहीं होते। कई जांचों और रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि यह तीनों ही आरोप बेबुनियाद थे। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल पदार्थ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि इस टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब यह आइसबर्ग से टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। पर खोजकर्ताओं के सामने सवाल ये था कि जहाज डूबा तो कैसे? क्या टक्कर इतनी जोरदार थी? और अगर थी भी तो जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए? खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के अवशेषों, उसके टुकड़ों, उसके मलबों और इन सभी की पोजीशन से घटना का एक अनुमान लगाया, जिसे वह सही भी मानते हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार रात 2:15 पर टाइटैनिक का अंत हुआ। पहले टाइटैनिक का बाउल नीचे आया, स्टर्न ऊपर उठने लगा, पूरे जहाज की बिजली चली गई, फनल गिर गए। बाउल जहाज के डबल बॉटम पर टिका था। कुछ देर तो वह वैसे ही टिका रहा, लेकिन डबल बॉटम के टूटते ही बाउल टूटकर नीचे तल पर जा गिरा। इस समय डूबता स्टर्न कुछ समय के लिए ऊपर आया और लोगों को लगा कि शायद यह फिर तैरने लगेगा, लेकिन एकाएक स्टर्न भी पानी में डूबने लगा और अपने बाउल से लगभग 800 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। इस तरह कभी न डूबने वाले जहाज का अपनी पहली यात्रा में ही अंत हो गया था। तो साथियों, आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।